हर चीज को करने के पीछे एक साइंस होती है, पर जो लोग बिना उस साइंस को समझे कोई काम करते हैं तो साइंस मौसी उन्हें उनकी नानी याद दिला देती है। सो हेलो गाइस, मैं हूं प्रवीण पवार और साइंसोफोबिया के फर्स्ट एपिसोड में आज हम बात करेंगे बैक फ्लिप्स के बारे में और जानेंगे इसके पीछे की साइंस, और साथ ही मिलेंगे कुछ ऐसे महापुरुषों से जिन्होंने बिना बैक फ्लिप्स के पीछे की साइंस को समझे इसे अटेम्प्ट किया और फिर साइंस मौसी ने इनको पटक कर याद दिलाया कि डरना जरूरी है। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक लीजिए। 5000 लौटे दिखा। नंबर 1, बैकफ्लिप करने के लिए फर्स्ट रिक्वायरमेंट है एक सॉलिड एंड स्टैटिक बेस का होना। सॉलिड बेस पर फोर्स लगाने से हमें इनफ नॉर्मल रिएक्शन मिल पाता है, जबकि वीक बेस इतने फोर्स को हैंडल नहीं कर पाते और फिर हाल इन भाई साहब जैसा होता है। इस केस में इनका बेस ही इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था जो इनका फोर्स हैंडल कर पाए, इसलिए इनकी बैकफ्लिप शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। इसी के साथ मूविंग बेस पर बैकफ्लिप करना इसे और भी मुश्किल बना देता है, लेकिन आजकल के बच्चे कहां किसी की बात सुनते हैं। No, God, please, no, no! और प्रॉपर बैकफ्लिप के बाद एक परफेक्ट लैंडिंग करने के बाद भी रोलर स्केट्स की वजह से मूविंग बेस होने से ये रिक्वायर्ड फ्रिक्शन जनरेट नहीं कर पाए और गंवा बैठे अपने 2 दांत। लास्टली, आपका बेस इतना बड़ा तो होना ही चाहिए कि आप उस पर बैकफ्लिप करने के बाद लैंड भी कर पाएं और इनकी तरह अपने भविष्य को ना गंवाएं। Stop it. Get some help. नंबर 2, बैकफ्लिप करते टाइम आपको अपने लेग्स से सरफेस पर काफी सारा फोर्स लगाना पड़ता है ताकि आपको जंप में इनफ हाइट मिल सके और आप उस हाइट में एक कंप्लीट बैकफ्लिप कर सकें। क्योंकि सपनों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है और बैकफ्लिप सिर्फ वही कर पाते हैं जिनके पैरों में जान होती है। पर कुछ लोग मेरी बात सुनते नहीं और उनका हाल फिर कुछ ऐसा होता है। कैसी लगी? आगे स्वाद। अब इस केस में इनके पैरों में तो जान थी, पर भैया जी तो सिर्फ योगा करने आए थे। Oh my God! Wow! और अगर आप एक हाइट से जंप कर रहे हैं तो उस सरफेस से दूर जंप करें ताकि आप उसी सरफेस से जाकर ना टकरा जाएं। लेकिन ये कॉमन सेंस की बात भी कुछ लोगों को सिर्फ प्रैक्टिकली समझ में आती है। Go! तुमसे ना हो पाएगा। And his name is John C. पॉइंट नंबर 3, प्रॉपर जंप करने के बाद आपको अपनी बॉडी को 360 डिग्री रोटेट करके अपने पैरों पर लैंड करना होता है। अगर आपकी रोटेशन की स्पीड कम हो जाएगी तो आपकी फ्लाइट टेक ऑफ करने से पहले ही क्रैश हो जाएगी, कुछ ऐसे। इसी के साथ अगर आपकी रोटेशन की स्पीड काफी ज्यादा होगी तो भी आप अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। You wanna take a nap? I'm taking a nap here. Okay, take a nap right there then. Good night. Good night. अब मैं आपको बैकफ्लिप करने के लिए कुछ बोनस टिप्स देने वाला हूं जो सिर्फ स्पेशल केसेस में ही अप्लाई होती हैं। नंबर 1, अगर आप ये स्टंट एक बाइक पर कर रहे हैं तो उसका साथ स्टंट के बीच में कभी मत छोड़िए, नहीं तो Why are you running? Why
are you running? नंबर 2, अगर आप ये स्टंट कर ही रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स के आसपास बिल्कुल ना करें, क्योंकि इनका दिमाग किसी और ही टाइमलाइन में चलता है। बेटे मौज कर दी, मौज कर दी, वाह बेटे वाह। This my shit. All the girls. तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए 5। नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड बी सेफ।